हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर सभी स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा और योग की यूनिट नंबर 2 की वीडियो नंबर 2, जो कि आज की यूनिट नंबर 2 की आखिरी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, स्फूर्ति के कितने प्रकार के होते हैं? तो स्फूर्ति कुल 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली प्रकार है सामान्य स्फूर्ति तथा दूसरा प्रकार होता है विशिष्ट स्फूर्ति। तो पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बल की मात्रा जो एक मांसपेशी उत्पन्न कर सकती है क्या कहलाती है? तो बल की वह मात्रा जो एक मांसपेशी उत्पन्न करती है शारीरिक ताकत कहलाती है, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की बल की मात्रा का आकलन किया जाता है जब उनका उपयोग किया जा रहा हो, इसे कहते हैं। तो मांसपेशियों की बल की मात्रा का आकलन तब किया जा सकता है जब उनका उपयोग शारीरिक ताकत में करते हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों की वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में हुई वृद्धि को मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शारीरिक रूप में सबसे फिट पाया जाता है? तो जो जिम्नास्ट होते हैं वह शारीरिक रूप से सबसे फिट पाए जाते हैं, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक प्रशिक्षण। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, तकनीकी शब्दों में मांसपेशियों के खिंचाव को किस रूप में जाना जाता है? तो तकनीकी शब्दों में मांसपेशियों को खिंचाव को मोच के रूप में जाना जाता है, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंडिलाइट संयुक्त का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो कलाई का जोड़ जो होता है वो कंडिलाइट संयुक्त का एक उदाहरण होता है, द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शरीर के 3 प्रकार में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो शरीर के 3 प्रकार एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ तथा स्केटोमॉर्फ होते हैं, जबकि लैक्टोमॉर्फ नहीं होता है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम वजन घटाने के लिए कितने कैलोरी नष्ट करने की आवश्यकता होती है? तो 1 किलोग्राम वजन घटाने के लिए कम से कम 3500 कैलोरी ऊर्जा नष्ट करनी होती है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुरुषों में शारीरिक चर्बी कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो पुरुषों में कम से कम 12 से 17% शारीरिक चर्बी होनी चाहिए, जबकि स्त्रियों में शारीरिक चर्बी कम से कम 18 से 22% होनी चाहिए, यानी कि पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में ज़्यादा शारीरिक चर्बी होनी चाहिए, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, वह शरीर जो कमजोर या मरियल जैसी दिखती है और जिसमें मांस भी बहुत कम पाया जाता है तो उसे एक्टोमॉर्फ कहते हैं, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह देह जिसकी बनावट मजबूत पेशियों वाली होती है तथा ऐसे मनुष्य देखने में हिष्ट पुष्ट लगते हैं, ऐसे शरीर को कहते हैं मीजोकॉर्फ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऐसा शरीर जो बड़े ब्लॉक जैसा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एंडोमॉर्फ कहते हैं, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फिटनेस वह स्थिति है जो व्यक्ति द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों की डिग्री को लक्षित करे। फिटनेस व्यक्तिगत मामला है, यह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अंतःशक्ति के साथ अत्यधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने की योग्यता प्रदान करती है। कार्य करने की क्षमता, योग्यता फिटनेस के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक तत्वों पर निर्भर करती हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और परस्पर अन्योन्यित हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार किर्चनेर के द्वारा दिया गया था, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फिटनेस का प्रमुख घटक है? तो ताकत, शक्ति, गति, संतुलन तथा फुर्ती ये सभी फिटनेस के प्रमुख घटकों में आते हैं, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सहन शक्ति का प्रकार है? तो सहन शक्ति के प्रकार में एरोबिक सहन शक्ति, एन एरोबिक सहन शक्ति, गति सहन शक्ति तथा शक्ति सहन शक्ति आते हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एरोबिक सहन शक्ति में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो एरोबिक सहन शक्ति में लघु एरोबिक, मध्यम एरोबिक तथा दीर्घ एरोबिक शामिल होते हैं, जबकि क्षैतिज एरोबिक नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है, लघु एरोबिक की समय अवधि कितनी होती है? तो लघु एरोबिक की समय अवधि 2 से 8 मिनट तक होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मध्यम एरोबिक की समय अवधि कितनी होती है? तो मध्यम एरोबिक की 8 से 30 मिनट तक तथा दीर्घ एरोबिक की समय अवधि 30 मिनट से अधिक होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा एरोबिक व्यायाम का प्रकार है? तो एरोबिक व्यायाम के प्रकार में एरोबिक नृत्य, तैरना, साइकिलिंग करना,
फिटनेस के लिए सैर करना, रस्सी कूदना, दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, क्रॉस कंट्री दौड़ करना, ये सभी एरोबिक व्यायाम के प्रकार में आते हैं। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है लघु एनारोबिक की समय अवधि कितनी होती है। तो लघु एनारोबिक की समय अवधि 25 सेकंड से कम तथा मध्यम एनारोबिक की समय अवधि 25 से 60 सेकंड होती है। इसके अलावा दीर्घ एनारोबिक की समय अवधि 60 से 120 सेकंड तक होती है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं लिंग, मौसम। मौसम शारीरिक फिटनेस को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा आयु तथा कपड़े दिए गए हैं, तो उम्र भी आपके फिटनेस को प्रभावित करती है। इसके अलावा शारीरिक बनावट तथा आहार, ये भी शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करते हैं। तथा ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन घटक फिटनेस का मूल आधार है। तो इसके ऑप्शन है सहन शक्ति, शक्ति तथा गति। ये तीनों घटक फिटनेस के मूल आधार में आते हैं। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है शारीरिक स्वास्थ्यता के कितने घटक हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्यता के कुल 9 घटक होते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है एनाएरोबिक सहन शक्तियों का उपवर्गों में विभाजन है। तो एनाएरोबिक सहन शक्ति को लघु एनाएरोबिक, मध्यम एनाएरोबिक, दीर्घ एनाएरोबिक में विभाजित किया गया है, जिसमें लघु एनाएरोबिक की समय अवधि 25 सेकंड से कम, मध्यम एनाएरोबिक की 25 सेकंड से 60 सेकंड, जबकि दीर्घ एनाएरोबिक की समय अवधि 60 सेकंड से 120 सेकंड तक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साधारण शब्दों में कहें तो स्थूलता या मोटापे का अर्थ है शरीर में अधिक मात्रा में वसा या ऊतकों का जमा होना। उक्त विचार निम्न में से किसका है। तो यह विचार दिया गया था H.A. गुकरी एवं M.F. पीसियानो के द्वारा। वहीं अगला प्रश्न है मोटापे का स्थूलता वह स्थिति है जिसमें अत्यधिक मात्रा में वसा का जमा होता है। यह विचार प्रस्तुत किया गया था एस डेविडसन व आर पासमोर के द्वारा। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है स्थूलता, अत्यधिक वसा ऊतक दृष्टतम शारीरिक कार्य की आवश्यकता से अधिक है। यह कथन निम्न में से किसका है। तो यह कथन दिया गया था S.R. विलियमसन के द्वारा। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्थूलता का कारक है। तो इसके ऑप्शन है शारीरिक निष्क्रियता, सेकंड ऑप्शन है आनुवंशिक अथवा पैतृक कारक, ऑप्शन सी दिया गया है सामाजिक तथा आर्थिक कारक, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक अथवा पैतृक कारक के कारण ही स्थूलता होती है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगला प्रश्न है स्थूलता एवं शारीरिक भार में सुधार का उपाय निम्न में से कौन सा है। तो शारीरिक भार में सुधार के लिए आप आहार नियंत्रण एवं औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों एवं कसरतें कर सकते हैं तथा आहार नियंत्रण जमा शारीरिक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शारीरिक फिटनेस के लाभ है। तो शारीरिक फिटनेस के लाभ में उन्नत स्वास्थ्य बढ़ती है, तंदुरुस्ती में सुधार आता है तथा रंग रूप उन्नत होता है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। बात करें आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है सहन शक्ति का प्रकार निम्न में से कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है एरोबिक सहन शक्ति, एनारोबिक सहन शक्ति, गति सहन शक्ति या फिर शक्ति सहन शक्ति। ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। तो आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 2 यानी कि फिजिकल एजुकेशन और योगा के कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।